आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे जूनियर भाई की पढ़ाई। तो कैसा गया आप सभी का एग्जाम? मुझे आशा है आप सभी का एग्जाम बहुत बढ़िया गया होगा। दोस्तों बी सेटिस्फाइड नाउ एंड वेट फॉर द रिजल्ट पेशेंटली। दोस्तों हमने और आपने मिलकर तो एक हडल पार कर लिया जो कि हमारा रिटन एग्जाम था। अब हमारे सामने एक और हडल आ चुका है दोस्तों, जो कि है वाइवा और इंटरव्यू सेक्शन। अब इंटरव्यू से रिलेटेड कुछ चीजों के आज हम जानेंगे दोस्तों। वन ऑफ द मोस्ट रिपीटेड, वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन ऑफ योर इंटरव्यूअर इज इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, इंट्रोडक्शन और मेक मी वॉक थ्रू योर बैकग्राउंड। तीनों एक ही चीज है दोस्तों। इसमें हम जानेंगे कैसे ओवरऑल द परफेक्ट फॉर्मेट, जिसे हम कहते हैं ना दोस्तों परफेक्ट 10 आउट ऑफ 10 क्या होता है, उसी फॉर्मेट को हम जानेंगे। इंट्रोडक्शन का सबसे बेस्ट फॉर्मेट दोस्तों, सबसे जो कि काफी अट्रैक्टिव भी होगा और साथ ही साथ काफी स्कोरिंग भी होगा दोस्तों। एक ही बार में इंटरव्यूअर मतलब आपके नजर में एक कहते हैं कहावत भी है दोस्तों, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। फर्स्ट इंप्रेशन दो ही चीजों से होता है दोस्तों, या आपके क्लॉथिंग जो भी आप कैसे ड्रेसअप हुए हो उससे, या आपके इंट्रोडक्शन से, जो कि आपका फर्स्ट क्वेश्चन होने वाला है। मोस्ट एक्सेप्टेड, बहुत बच्चों से पूछा भी नहीं जाता इंट्रोडक्शन, और बहुत रेयर केस में होता है कि जब आपसे इंटरव्यूअर आपसे ये क्वेश्चन ना पूछे, बट मोस्ट ऑफ द टाइम ये क्वेश्चन आता ही आता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे दोस्तों क्या चीज हमें रिपीट नहीं करना, मतलब क्या चीजों को हमें अवॉइड करना चाहिए। जैसे बहुत बार इंट्रोडक्शन मतलब हम क्या समझते हैं, सब हमारे बारे में सब कुछ। इससे रिलेटेड जो भी मिथ है दोस्तों, मैं उसे थोड़ा अभी आपको बताने वाला हूं, क्या उसे थोड़ा एक हाईलाइट करने वाला हूं। सबसे पहली बात तो इंट्रोडक्शन मीन्स कंप्लीटली अबाउट यू। इसमें फैमिली को इंक्लूड करना है। कहने का मतलब अनटिल एंड अनलेस द एग्जामिनर डू नॉट आस्क यू अबाउट योर फैमिली मेंबर्स और द पर्सन ऑक्यूपेशन ऑफ योर फादर, नीड नॉट टू रिप्लाई। तो आप अपने इंट्रोडक्शन में व्हाट इज योर फादर नेम, व्हाट इज योर मदर नेम, हाउ ओल्ड आर दे, व्हाट आर देयर ऑक्यूपेशन, और ये सब इंक्लूड ना ही करे तो ज्यादा सुटेबल होगा। दूसरी चीज, आप खुद से जैसे एक्स्ट्रा चीजों को ऐड कर देते हैं, जैसे एज, क्लास तो बहुत जरूरी, एज भी आप ना ऐड करें तो दोस्तों बढ़िया रहेगा, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हमने लिखा कुछ और होता है, गलती से कुछ और बोल देते हैं, तो इसमें भी दिक्कत हो सकती है। इसीलिए एज को भी अवॉइड करिए। और ऐसे कोई भी चीज दोस्तों जो कि कहीं ना कहीं एक निगेटिव इम्पैक्ट डाले आपके इंट्रोडक्शन पे, वैसे चीजों को भी अवॉइड करिए। अब वो तो आप ही को पता होगा दोस्तों क्या आपको नहीं इंक्लूड, पर मेनली मैंने आपको बता दिया फैमिली, फादर नेम, मदर नेम, ये सब अवॉइड करिए, और अपना एज, ये सब। अब क्या चीज आपको इंक्लूड करना है, क्या फॉर्मेट होने वाला है, सब कुछ मैं अभी बताने वाला हूं। और ये फॉर्मेट को आप सेम टू सेम अप्लाई कर सकते हैं, थोड़ा वेरिएशन कर लीजिएगा, थोड़ा सा चेंज कर लीजिएगा। नेम की जगह अपना नेम, जो भी आपके अंदर स्ट्रेंथ है, आपका हॉबी क्या है, इस अभी मैं फॉर्मेट यहाँ पे बताने वाला हूँ दोस्तों, साथ ही साथ एक्सप्लेन भी करूंगा। तो चलिए फॉर्मेट को जानते हैं। ये दोस्तों इंट्रोडक्शन के फॉर्मेट को जानते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं, हमारा जो इंट्रोडक्शन होने वाला है उसमें टोटल 8 से लेके 9 लाइन से होने वाले हैं। ज्यादा लंबा भी आपको नहीं खींचना है दोस्तों, मेक इट सिंपल एंड शॉर्ट। अब दोस्तों क्या क्या होने वाला है हमारे इंट्रोडक्शन में, इसके बारे में जानें। द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग इज योर नेम। व्हाट इज योर नेम, ये आपको बताना। अब दोस्तों नेम बताने का भी बहुत वेरिएशन है, जैसे बहुत लोग ग्रामर से भी गलत बताते हैं, जैसे माई नेम इज अंशुराज, ओके माई नेम इज अंशुराज, ये एक वे हुआ। दिस इज अंशुराज, ये सेकेंड वे हुआ। माई सेल्फ अंशुराज। तो दोस्तों इसमें जो फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर है वो सेंटेंस करेक्ट है, दोनों में से आप कोई भी यूज कर सकते हैं। पर जो आपका थर्ड सेंटेंस था माई सेल्फ अंशुराज, ये ग्रामेटिकली रॉन्ग है। तो ये सब चीजों को भी आप अवॉइड करें। और आप पूछेंगे, अगर मुझसे एडवाइस लेंगे कि दोनों में ज्यादा मोस्ट एप्रोप्रिएट और मोस्ट सुटेबल कौन सा है, ए और बी, लाइक माय नेम इज अंशुराज और वेदर दिस इज अंशुराज, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप माय नेम इज का यूज करें, ये अच्छा माना जाता है दोस्तों। तो आप इसी को यूज करिए, जैसा ये आप पे मैं छोड़ दिया दोस्तों, जो आपको बढ़िया लगे आप वो यूज करिए।
तो मैं एक एग्जांपल के जो भी किसी भी मेरे सब्सक्राइबर का नाम लिख लेता हूँ, लाइक सराज माधवी, बहुत सारे, तो किसी को भी आप कंसिडर कर लीजिए, आप समझ लीजिए। अब जो सेकंड है दोस्तों वो है कहाँ से आप बिलोंग करते हो, कहाँ से। सबसे पहले तो लाइक मैं बिहार से हूँ, तो ऐसे तो मैं बताऊंगा नहीं, सिंपली इसको थोड़ा एक फैसिनेटिंग लुक देने के लिए, एक अच्छा सा लुक देने के लिए हम ऐसे कह सकते हैं, आई वॉज बोर्न एंड ब्रॉट अप एट दिस प्लेस इन बिहार, इन झारखंड, anywhere, like I was born and brought up at जयपुर in राजस्थान। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। अब जो आपका थर्ड लाइन है दोस्तों, वो बताता है आप कौन से स्टैंडर्ड में हो। अब दोस्तों इसमें भी बहुत बच्चे गलती करते हैं, जैसे आप ऐसे तो लिख सकते हो करेंटली आई एम स्टडिंग इन क्लास 8, ये गलत है। करेंटली ऐसा कुछ है ही नहीं दोस्तों, ये तो ग्रामेटिकली रॉन्ग है। और क्लास का भी जो वर्ड है दोस्तों क्लास, इसे भी आप अवॉइड करिए। क्या आप सबसे अच्छा भी क्या होगा, एट प्रेजेंट, प्रेजेंट सिचुएशन में आई एम इन स्टैंडर्ड, कौन से स्टैंडर्ड जिसमें आप पढ़ रहे हो अभी प्रेजेंट में, आई एम इन स्टैंडर्ड 8, 9 इन, यहाँ पे आपका जो भी स्टैंडर्ड हो गया दोस्तों। और यहाँ पे आपको अपने स्कूल का नाम लिखना है, लाइक एनी स्कूल, डीपीएस दिल्ली पब्लिक स्कूल, शॉर्ट फॉर्म में नहीं, फुल नेम आपको बताना है दिल्ली पब्लिक स्कूल। मैं एक कंप्लीट सेंटेंस बना दे रहा हूं दोस्तों, एट प्रेजेंट आई एम इन स्टैंडर्ड 8 इन दिल्ली पब्लिक स्कूल। समझ गए दोस्तों। मैं लास्ट में एक ओवरऑल मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, और अगर आपको इससे रिलेटेड फीडबैक चाहिए कि क्या ये सुटेबल फॉर्मेट है, तो मैं आपको एक बात बताता हूँ। आप क्या करिए दोस्तों, आप जो भी मैं पहले फॉर्मेट दूंगा आप उसको नोट डाउन करिए, उसको एक बार सब कुछ फिलअप कर लीजिए अपना इंफॉर्मेशन, और रैंडमली आप अपने पेरेंट्स के सामने वो एक बार बोल कर दिखाइए, मतलब सीरियस होकर अच्छे से एक बार बोलिए कि पापा एक बार मेरा इंट्रोडक्शन सुनिए, तो मैंने एक फॉर्मेट लिखा है, आप सुने। अगर आपके पापा आपके उस इंट्रोडक्शन से खुश होते हैं या बोलते हैं बहुत अच्छा, तो आप समझ लीजिए इससे बेहतर कोई इंट्रोडक्शन नहीं हो सकता, फॉर्मेट नहीं हो सकता। तो बस आप अपने फैमिली मेंबर्स को ही ये फॉर्मेट बताइए। अब जो फोर्थ है वो आपको बताता है आप कैसे बच्चे हो, कैसे बच्चे हो कहने का मतलब नेचर, कैरेक्टर, ये सब बताता है। तो मैंने फोर्थ में एक मिडिल में एक पॉजिटिव वाइब सराउंडिंग में क्रिएट करने के लिए मैंने अपना बताया कि मैं किस टाइप का हूं। आई एम अ वेरी डिटरमाइंड एज यूजुअल, काफी जो भी एस्पिरेंट होते हैं वो तो बहुत डिटरमाइंड होते हैं। आई एम अ वेरी डिटरमाइंड एंड इंथुजियास्टिक बॉय। इंथुजियास्टिक जिसे जानने की बहुत इच्छा होती है, नए नए चीजों के, बहुत इंथुजियास्टिक। तो ये दोनों वर्ड बहुत ही अच्छे वर्ड है दोस्तों, इसीलिए मैंने इन्हें चूज किया है। तो आप सेम वर्ड का भी आप यूज कर सकते हैं। अगर इसके अलावा अगर आपको लगता है कि और भी कुछ अच्छे वर्ड आपके पास हैं जो कि पॉजिटिव वर्ड्स हैं, तो आप यूज कर सकते हैं, वो आप पे है दोस्तों। नहीं तो आप डिटरमाइंड और इंथुजियास्टिक को यूज कर सकते हैं। उसके बाद फिफ्थ सेंटेंस जो है वो आपके हॉबीज को बताता है। व्हाट आर योर हॉबीज। अगर एक हॉबी है रीडिंग बुक्स, देखिए दोस्तों रीडिंग बुक्स अगर आप अपने हॉबी में बताते हैं फिर तो जो अराइज क्वेश्चन आप पे बहुत अराइज होने वाला है, बहुत ज्यादा। लाइक वो भी क्वेश्चन बहुत पूछते हैं जो भी आप हॉबी बताइएगा, लाइक माई हॉबी इज टू प्ले कराटे एंड जियोजुत्सु। तो ये दोनों ही गेम है दोस्तों। तो मैंने जब बताया था इंटरव्यू में तो बहुत सारा क्वेश्चन, लाइक कहते हैं ना बहुत, उससे रिलेटेड इतना क्वेश्चन वो पूछे थे जो भी मेरे इंटरव्यूअर, तो वो बहुत क्वेश्चन अराइज किए थे। तो इसीलिए पहले से ही केयरफुल हो जाइए कि जो भी आप लिखने वाले हॉबी उससे तो क्वेश्चन एटलीस्ट 5 to 6 आएगा एटलीस्ट, अगर आपका हॉबी डिफरेंट है बाकी कैंडिडेट से। लाइक अगर नॉर्मल लिखते हो माई हॉबीज टू प्ले बैडमिंटन, माई हॉबीज टू प्ले रीड बुक्स, ये सब, तो क्वेश्चन तो राइज होने ही है दोस्तों। अब तो इसीलिए बी केयरफुल, संभल कर कोशिश करिए, एक ही हॉबी दीजिए। और हॉबी पे तो आप पूरा नोट बना लीजिए, इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लीजिए, सब कुछ A to Z इंफॉर्मेशन उस फील्ड से रिलेटेड आपके पास होना चाहिए। 6th लाइन जो कि हमारा है, इफ आई टॉक अबाउट माई अचीवमेंट, इसमें बताता है दोस्तों अगर टिल नाउ अभी तक आपने कुछ छोटा मोटा ही अचीव किया है, हायर लेवल पे तो अभी हमने कुछ नहीं किया, तो छोटा मोटा इंटर स्कूल लेवल, हाउस लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल, अगर आपने कुछ अचीव किया है तो आप प्लीज मेंशन करें। एक पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ता है दोस्तों, सभी को पता है कुछ हमने अगर अचीव किया है
और मैं अगर उसे बताता हूँ इंटरव्यू में, तो एक कहीं ना कहीं एक बोनस पॉइंट होगा। तो इसमें इतना ही था दोस्तों, 6 लाइन। 3 और बचे हैं दोस्तों। 3 क्या क्या है, उसके बाद आपका स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट क्या है, फिर वीकेस्ट पॉइंट, एंड लास्ट में योर एम। सिर्फ 3 और बचे हैं दोस्तों, तो चलिए उसे भी जानते हैं। तो अब जो हमारा आखिरी 3 सेंटेंस है इंट्रोडक्शन का, उसके बारे में जानते हैं दोस्तों। ये दिखने में बिल्कुल आपको एक बहुत बड़ा लेंदी सेंटेंस लग सकता है, पर मैंने आपको पहले भी बताया, अगर कहीं भी आपको लगता है कि ये मेरे पे सूट नहीं कर रहा है, मैच नहीं कर रहा है, आप खुद से मॉडिफाई करिए। इतना तो फ्रीडम है आपके पास खुद से। पर अगर लगता है कि ये बहुत अप्रोप्रिएट है, तो लेट इट बी जैसे ये है दोस्तों। अब जो हमारा 7th सेंटेंस है, वो बताता है आपके स्ट्रेंथ को, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटेंस है आपके इंट्रोडक्शन का, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट भी है दोस्तों। तो एक आप अगर नॉर्मली बोलते हैं, सपोज आई एम अ नॉर्मल स्टूडेंट, तो माय स्ट्रेंथ इज दिस, ओके। अब इसी को मैं थोड़ा एक मॉडिफाई करके एक अच्छा सा लुक, मतलब कुछ वर्ड्स को, फैसिनेटिंग वर्ड्स को ऐड करता हूं दोस्तों। अब ये कैसा बनता है देखिए, मैं अगर बोल कर बताऊं, I keep doing persistent effort to achieve my goal, no matter what hardship are coming in my way, and this is my strength। सबसे पहले दोस्तों, ये सब थोड़ा सेंटेंस बड़ा लग सकता है, पर एक बार आप अच्छे से याद कर लेते हो, थोड़ा उस पर फ्लुएंट पा लेते हो, तो छोटा लगेगा। तो रिवाइज करिए, इसको बार बार पढ़िए दोस्तों। I keep doing persistent effort to achieve my goal, no matter what hardship are coming in my way, and this is my strength। धीरे धीरे जब आप स्पीड पकड़ लो, तब आप अच्छे से काम डाउन होकर आप एक बार सही से फाइनली इंटरव्यू में जैसे बोलोगे, सर जो भी आपका अगला सेंटेंस है, ऐसे आप बताइएगा, I keep doing persistent effort to achieve my goal, no matter what hardship are coming in my way, and this is my strength। बिल्कुल आप इस प्रकार बोलिए। स्टार्टिंग में आप बिल्कुल ब्रेक हो सकते हैं। अब ये था आपका स्ट्रेंथ। अब दोस्तों, जहां भी स्ट्रेंथ है तो वहां तो वीकनेस होगा ही। ऐसा कोई भी कैंडिडेट नहीं है या बच्चा नहीं है जिसके अंदर वीकनेस ना हो। हर इंसान के अंदर वीकनेस होता है, एवरी मैन के अंदर। तो दोस्तों, इसमें भी आपको थोड़ा अच्छा से, ये नहीं कि आप ऐसे ही वीकनेस बता दी। वीकनेस भी 2 टाइप के होते हैं दोस्तों, एक निगेटिव और एक पॉजिटिव वीकनेस, जिसका थोड़ा कम इम्पैक्ट होता है। कहने का मतलब वीकनेस तो है, पर वो उस प्रकार नहीं कि आपके इंटरव्यू में ज्यादा आपके कहीं ना कहीं आपको निगेटिव साइड लेते जाए। तो वीकनेस भी आपको ऐसा बताना जो कि लगे कि हाँ बच्चा है, बचपना हो सकता है, सर ऐसा लगना चाहिए। तो सबसे एक बहुत बढ़िया वीकनेस आप कह सकते हो दोस्तों, वो है क्रीडुलस। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आपने पढ़ा होगा, क्रीडुलस, जो इजिली किसी दूसरे बंदों पे बिलीव कर लेता। और मोस्ट ऑफ द केसेस में ये होता ही। आपको कोई अगर 2 बात आपसे बात करे तो आप आसानी से उसके बातों में आ जाइएगा। तो हम 99% लोग क्रीडुलस होते हैं, इजिली किसी ना किसी पे ब्लाइंडली ट्रस्ट कर लेते हैं, होते ही। तो आप इसका दे सकते हो, सर आई डू पोजेस सम ऑफ द लूप होल। लूप होल वीकनेस ना कह के क्या हमने कहा, लूप होल। बहुत अच्छा। I do possess some of the loophole in me, and that is being credulous। एग्जाम में समझ गया कि आप क्रेडुलस हो, पर आपको ये भी तो बताना है कि आप क्या कर रहे हो, क्या स्टेप ले रहे हो ओवरकम करें। सो सिंपली आप बोल सकते हो ज्यादा लंबा ना करने के लिए, बट आई एम ट्राइंग टू ओवरकम इट। अब अगर आपसे वो क्वेश्चन पूछे, क्वेश्चन अराइज करे, ओके राम, ओके श्याम, you said that in your resume that you are a credulous, so what step you are taking to overcome it। तो आप कह सकते हो दोस्तों कि सर आई एम इंटरेक्टिंग विथ मोर एंड मोर पीपल सो दैट आई कैन एबल टू अंडरस्टैंड अबाउट देयर नेचर, देयर बिहेवियर, देयर कैरेक्टर एंड देयर एटिकेट्स एज वेल, एंड दैट इज हेल्पिंग मी अ लॉट टू नो अबाउट पीपल्स, और थ्रू दिस आई एम ट्राइंग टू ओवरकम माय वीकनेस। आप कुछ भी जो आपको सुटेबल लगे खुद से बनाइए दोस्तों। आप आजकल तो इंटरनेट का इतना फैसिलिटी है। लास्ट में बट नॉट द लीस्ट, my aim is to join Indian Armed Forces। अब इंडियन आर्म फोर्सेस में भी वो आपसे पूछ सकते हैं विच आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। तो आप श्योर रहिए कौन सा आपको ज्वाइन करना है, उस पर भी क्वेश्चन बहुत आने वाले हैं। तो फिर से एक ओवरऑल मैं बता दूं, आप वीडियो को बैक करके दोस्तों फॉर्मेट को लिख लीजिएगा प्लीज। आप सभी से एक जो भी आपके ये रिक्वेस्ट है
क्योंकि ये फॉर्मेट बहुत सुटेबल है। जिसे परफेक्ट कहते हैं ना दोस्तों, यही वो फॉर्मेट है। और अगर कहीं भी आपको डाउट लगता है कि नो इससे भी बेहतर मैं लिख सकता हूँ, देन मोस्ट वेलकम, आप बिल्कुल लिख सकते हैं। पर एक बार इसे अप्लाई करके तो देखिए। आप अप्लाई तो कर ही सकते हैं, अपने पेरेंट्स को बताइए, और भी रिलेटिव्स है, फ्रेंड्स को सुनाइए। एक बार पहले पूरा लिख लीजिए, याद कर लीजिए, मॉडिफाई करिए, फ्रेंड्स को, फैमिली को, उनसे फीडबैक लीजिए कहाँ पे चेंज करने की जरूरत है, आवश्यकता है, कहाँ पे नहीं, कि ये फाइनल है। फाइनल होने के बाद बस जो आपको एक चीज करना है वो है रिवीजन, रिवीजन एंड रिवीजन। उसके अलावा कुछ नहीं। क्यों रिवीजन करेंगे? फ्लुएंट होने के लिए। ये नहीं कि थोड़ा रुक रुक कर, ऐसा नहीं, एक कंटिन्यूटी होना चाहिए। कहते हैं ना सेंटेंस में, जैसे आई एम सेइंग माय नेम इज अंशुराज, ओके, फुल स्टॉप, आई रीड इन क्लास, ओके, ऐसा ऐसे बोल रहे। और एक दूसरा बच्चा माय नेम इज, तो ये सब नहीं, थोड़ा स्टॉप कम देना है दोस्तों, कंटिन्यूटी बना के रखिए। पर ये नहीं कि आप बहुत स्पीड बोल रहे हो। बहुत बच्चे होते हैं माय नेम इज अंशुराज, इतना भी स्पीड है, एक नॉर्मल एवरेज स्पीड पे आपको बोलना है। और ये कि बाय द वे अगर कोई भी सेंटेंस भूल जाता है तो आप एग्जामिनर को तो पता चलने वाला नहीं है, इंटरव्यूअर को, तो आप अवॉइड भी करिए, तुरंत नेक्स्ट सेंटेंस को आप बोल दीजिए। उन्हें क्या पता कि मेरा नेक्स्ट सेंटेंस क्या था या मेरा प्रीवियस सेंटेंस क्या था, वो तो सिर्फ आप ही को पता है। बस अगर आप इनकेस अगर आप भूल भी जाते हो दोस्तों, ठीक है, हाँ मैं भूल गया, तो रिएक्ट नहीं करना कि ओ ये था, कुछ नहीं, तुरंत हम लोग फॉरवर्ड मूव हो गए। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपके लिए ये वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव होगा। दोस्तों मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, आपको मेरे वर्ड्स पे जाना है, मैं क्या बता रहा हूँ ये सब। बीच बीच में मेरा भी लैग टूटता है दोस्तों, ब्रेक होता है कहीं कहीं, तो उसे आप अवॉइड करिए। जो मैं बता रहा हूँ सिर्फ उस पे जाइए। कहीं कहीं मैं भी कुछ वर्ड्स में अटकता हूँ, तो वो सभी के साथ होता है, तो वो सब चीजों को आप अवॉइड करिए आप खुद से, क्योंकि ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मैंने भी इंटरव्यू में कोशिश किया था कि वो सब वर्ड मैं ना बोलूं जिसमें मैं अटकता हूं। बहुत ऐसे वर्ड होते हैं इंग्लिश के जो कि फैसिनेटिंग वर्ड्स होते हैं, पर आप बोल नहीं पाओगे अच्छे से, इसीलिए वो सब चीजों को भी अवॉइड करिए, क्योंकि आप अटकिए क्या उसमें, इसीलिए। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। This session was helpful to you. Please like, subscribe and share it. Thanks for watching.